आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकारों से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित आर्टिकल्स हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित जो भी तथ्य हैं उन सभी को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? प्रतिबंधित नहीं होना, यानी किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होना ही स्वतंत्रता है। ब्रिटेन के एक दार्शनिक हुए हैं बर्लिन, जिन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें बर्लिन ने स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं का विचार किया है। किसने किया है? बर्लिन ने, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में। स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत है। इनका वर्णन मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, यानी 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकारों का वर्णन है मूल भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में। आर्टिकल 19 की बात करें तो अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को, यानी भारतीय नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। यानी आर्टिकल 19 के तहत 6 गारंटियां प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान में। मूल संविधान की बात करें, यानी स्वतंत्रता के समय जो संविधान वर्णित किया गया था उसमें कुल 7 गारंटियां प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 गारंटियां हैं। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसके तहत संपत्ति संबंधी अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में इसको आर्टिकल 300 के अंतर्गत रखकर संपत्ति संबंधी अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितनी गारंटियां रह गई हैं? 19 के अंतर्गत कुल 6 गारंटियां, क्योंकि संपत्ति संबंधी अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन कर हटा दिया गया था। आर्टिकल 19 के तहत 6 जो गारंटियां प्रदान की गई हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहली गारंटी है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसकी हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अपने विचार मौखिक या लिखित या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी जो भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को, यानी भारतीय नागरिकों को, वो अपने विचार किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, विस्थापन की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता। एक वाद हुआ था वीजो इम्यूअल बनाम केरल राज्य। सन 1978 में एक वाद हुआ वीजो इम्यूअल बनाम केरल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था, यह कहा था कि जिन छात्रों ने राष्ट्रगान नहीं गाया उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यह एक चुप रहने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार। यह भी आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें पहली स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना का अधिकार सन 2005 में लागू किया गया था, यानी सूचना का अधिकार सन 2005 में लागू हुआ। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। बिना शस्त्र के आप हड़ताल नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 के तहत दूसरी जो गारंटी प्रदान की गई है उसको हम देख लेते हैं। शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक बिना शस्त्र नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी जुलूस, बैठक इत्यादि का आयोजन कर सकता है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक
बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस, बैठक इत्यादि का आयोजन कर सकता है। इसकी छूट हमें भारतीय संविधान में दी गई है। आयोजित सभा का जो आयोजन होगा उस सभा का उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए, यानी अवैध यदि होगी तो उससे आईपीसी की धारा 141 के तहत अवैध होने पर गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबंधित किया जा सकता है। किसके तहत? भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत कोई भी सभा जिसका उद्देश्य अवैध है उसको गैर कानूनी घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आईपीसी की एक अन्य धारा है 144 यानी 144 के तहत गैर कानूनी सभा और सम्मेलनों पर कलेक्टर या एसपी साहब द्वारा आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट सी यानी संघ बनाने का अधिकार, यानी 19 के तहत तीसरी गारंटी प्रदान की गई है कि आप संघ बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य लक्ष्यों के उद्देश्य हेतु, यानी कोई भी उसके सामान्य लक्ष्य हैं उनके उद्देश्य हेतु वेद उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संघ बनाकर संचालित कर सकता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक सामान्य लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु वेद उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संघ बनाकर संचालित कर सकता है। डी यानी चौथी गारंटी है कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकता है स्वतंत्रता पूर्वक, यानी भारत का कोई भी नागरिक है कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। घूमने वाले का उद्देश्य यानी जाने आने वाले का उद्देश्य राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जैसे राज्य अपने लोगों का हित यानी अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगा सकता है, और कुछ सैन्य इलाके यानी जो सैनिक इलाके होते हैं जहां आर्मी रहती है उनमें भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं सरकार द्वारा। नेक्स्ट आवास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के तहत पांचवी गारंटी है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, यानी भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकता है। उनमें पेशेवर अपराधी नहीं होना चाहिए और वेश्याएं नहीं होना चाहिए। इन पर प्रतिबंध है, यह कहीं भी इन पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। इनको छोड़कर प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। एफ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर कानूनी अधिकारों में रख दिया है। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है आजीविका का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को आजीविका हेतु व्यवसाय करने, व्यापार करने इत्यादि की स्वतंत्रता है, यानी भारत का कोई भी नागरिक अपनी आजीविका हेतु कोई भी कार्य कर सकता है, व्यवसाय वेद कार्य कर सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है या व्यापार कर सकता है। यह गारंटी हमें आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकारों में प्रदान की गई है। आर्टिकल 20 स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत ही आर्टिकल 20 के बारे में हम वर्णन को देखेंगे। आर्टिकल 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी ये होता क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, इसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि कार्य उत्तर कानून, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। भारत का कोई भी व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। इसे ही हम कार्य उत्तर कानून कह सकते हैं। यानी कार्य उत्तर कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो जो अपराध के समय जो कानून लागू था तो उसी के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। बाद में कानून में विस्तार होने के पश्चात उसे दंडित नए कानून के तहत नहीं किया जाएगा। यही है
एक्स पोस्ट फ्रैक्टो, दोहरा दंड जिसे कहते हैं डबल जियोपार्डी, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी किसी ने एक बार अपराध कर दिया और उसको एक बार सजा मिल गई तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, यही है डबल जियोपार्डी। तीसरा है आत्म अपराध यानी इनक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी भारत के किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संरक्षणों के तहत। कौन कौन से हैं? कार्योत्तर कानून, दोहरा दंड और आत्म अपराध। सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं है। कौन सा? आत्म अपराध। नेक्स्ट आर्टिकल 21, यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में। किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना यानी कानून के द्वारा बनाए, यानी किसी भी कानून, सरकार यदि कानून बना सकती है उसके अंतर्गत यानी उसके अलावा किसी भी प्रक्रिया बिना दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी भारत के किसी भी नागरिक को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी आर्टिकल 21A ये 21 में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 80वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। नेक्स्ट आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरुद्ध के समय संरक्षण। यह आर्टिकल 22 में हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गिरफ्तारी के समय हमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। यह आर्टिकल 22 हमसे कहता है कि आप गिरफ्तारी के समय आपकी गिरफ्तारी का कारण जानो कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी हमें आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है। 24 घंटे के अंतर्गत यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने का अधिकार यानी प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। यह था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगी हमारी ये सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।